हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी बात को कंटिन्यू करते हैं। बहुत इजी था। क्या बोला था सर, यहाँ पर क्या करना है। सर आपने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ था, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के पास में एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विच इज टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, वो चार्ज यहाँ पे पुट किया हुआ था। और ये जिसके कारण आपको इसकी स्ट्रेंथ पता करना है, उसको उसको क्या नाम दिया, उसका सोर्स चार्ज, जिसके कारण सब फील्ड जनरेट होने वाली है। अब मैंने इसका क्या बताया था, कंसेप्ट बहुत तेजी से बताया था कि क्या हुआ, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब यहाँ पर आ रहा था तब इसने ना ये पॉजिटिव, तो ये क्या कर रहा था, इसको फोर्स ऑफ रिपल्सन दे रहा था कंटिन्यूसली। इसको क्या कर रहा था, यहाँ से रिपल कर रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे इसको थोड़ा सा दूर लेके जाओगे तो ये क्या करेगा, इसमें कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं लगेगा, ठीक है। अब मैंने सम डिस्टेंस तक देख रहा था कि यहाँ पे इतने इतने पार्ट में कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा था, लेकिन जब इसको दूर दूर लेके जा रहे थे तब पता है क्या हुआ था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये सम पार्ट तक इसकी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस होता है, उसको बोलते हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड, और दूसरा क्या बोला था मैंने, याद हो तो, the space around where the electric effect is found maximum is called electric field, ठीक है। अब आज पढ़ते हैं उसकी स्ट्रेंथ, मीन्स जिसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ना, ठीक है। सिंपल सी बात है, वापस से वही काम करते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया, वही यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, इसके अराउंड इसकी क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ है ये पता करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। क्या है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, जिसका नाम क्या रखा है, क्यू नॉट। और ये कौन सा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, यूनिट चार्ज है। तो है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो अब इसलिए क्या होगा, क्या होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म, इससे ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। द फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स experienced, experienced by unit charge, ठीक है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू, अब है ना फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, तो फोर्स हो गया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो नीचे क्या आ जाएगा, किसके बारे में बात करेंगे, टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या करें, यहाँ पे ई वेक्टर इक्वल्स टू, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर दिया उसका नाम क्या रख दिया मैंने, एफ वेक्टर, और अपॉन में क्या है, जो टेस्ट चार्ज उसका नामकरण क्या किया था आपने, क्यू नॉट। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। थोड़ा सा है ना पूरा फैल गया, अब कोई टेंशन नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये ये सोर्स चार्ज है, ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसके बीच में डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं आर है, तो उसका वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक डेरिवेशन यहाँ से आएगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक डेरिवेशन है छोटा सा, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला पढ़ लिया, द फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट चार्ज, द फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब देखो मुझे है ना यहाँ पे क्या चाहिए, एफ चाहिए, फोर्स चाहिए, ठीक है। तो फोर्स कैसे आएगा, अब एक बात बताओ, यही डायग्राम लेना है, ठीक है। दो दो चार्ज कौन कौन से यहाँ पे क्या होता था, फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता था, याद हो तो बताओ बताओ बताओ, क्या था, फोर्स हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ से, कूलम्ब्स लॉ में क्या था, the force of attraction or repulsion between both the charges is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आ जाएगा, तो कांस्टेंट का जन्म हुआ कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे, के Q1 मतलब पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, बीच में डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वेक्टर का फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर के लिए क्या चाहिए रहता है, एक ये तो स्केलर क्वांटिटी हुई है, वेक्टर के लिए क्या चाहिए रहता है, उसका यूनिट वेक्टर चाहिए था, ठीक है। तो ये फोर्स हो गया, पर हमने तो क्या हेडिंग डाल के रखी, क्या फाइंड आउट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब एक सिंगल चार्ज के कार्य कितनी इंटेंसिटी होगी, कितनी स्ट्रेंथ होती है, वो फाइंड आउट करना है, क्या इफेक्ट कर रहा है वो, कितनी स्ट्रेंथ रहेगी। तो मैंने क्या कर दिया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाया एफ, एफ की वैल्यू कितनी के Q1 Q2 बाय आर, सब मैं बार बार वही बोलूंगा कि Q1 Q2, ताकि आपको रटा ही रहे बिल्कुल, ठीक है। आप फॉर्म में कितना है यहाँ पे E इक्वल्स टू क्यू नॉट, तो देखो इससे क्या हुआ कैंसर, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या मिलेगा, E वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। एक काम और कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, होगी, ठीक है। अब ने आर यूनिट वेक्टर है, तो गिवन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विच इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आर, तो मेरे पास है ई का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू के, अगर मैं ना इसको न्यूमेरिकली पूरा कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर क्या वेक्टर क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, आर कैप की प्लेस पे क्या रख दिया यहाँ पे, आर वेक्टर अपॉन में आर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाय आर क्यूब, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी इंटेंसिटी हो गई, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ये हो गई। अब देखो उसके बाद में बहुत अजीब बात, अब देखो कल की बात फिर से वापस से लेके आता हूँ मैं, कल की बात फिर से लेके आते हैं, देखो कल की फिर लड़ाई देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, कल मैंने फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, कि टेस्टिंग हमेशा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही कंसिडर करना है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ठीक है चलो मान लिया सर, ठीक है। एक बात देख रहा हो, एक बात समझ में आ रही होगी कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। अब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे भी इसको रखेंगे तो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, कैसी डायरेक्शन होगी, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दे तब भी डायरेक्शन कैसी होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी पता चल गई, अच्छा यहाँ पे जो है ना डायरेक्शन होगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब किसकी, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रेवल करने की डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन रिप्रेजेंट कर रहा है वो, ठीक है। अब एक काम करो, बोले सर एक बात और,
तो सारे ना आपने चलो आपने फंडामेंटल टेस्ट चार्ज के बारे में बात कर ली, तो एक काम और करोगे ना, चलो आपने है ना यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, वो क्यों नॉट मैंने भी कंसिडर कर लिया, यहाँ पे भी था, पर है ना यहाँ पे जो है ना वो चार्ज है ना उसको तो निगेटिव लो। ठीक है, तो आपकी बात मैंने मान ली, मैंने नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव लेने के बाद पता है क्या हुआ, इनमें क्या हुआ, दोस्ती हो गई, इनमें पता है क्या हुआ, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन हो गया। तो इसकी डायरेक्शन ये चार्ज किधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा। जैसे ये ना ये चारों तरफ में कहीं पे अगर यहाँ पे रख देते तब वो यहाँ आता, यहाँ रख देते तब भी वो यहाँ आता, यहाँ रखते तब भी यहीं आता, क्योंकि वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो जो डायरेक्शन है वो कैसी उसकी ट्रेवल करने की, कैसी डायरेक्शन उसकी ट्रेवल करने की, टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो है ना ये क्या होगा, इसको बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अभी तो हमने किसके बारे में स्टडी, क्या फंडामेंटल चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या लेना है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ही कंसिडर करना है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों की दोस्ती करवा देते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है। अगर ये दोनों पास पास में रख दिए जाएंगे तो ये तो पता है बड़े खुश हो जाएंगे, ये तो ना पता है क्या होगा, यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, लाइन्स ऑफ फोर्स बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा ऐसा चलता रहेगा। ये आपको कुछ याद आ रहा है, कभी कहीं पढ़ा था क्या, ट्वेल्थ में तो यही कहीं और है ना इस टाइप की चीज़ पढ़ी होगी। तो मैं याद दिलाता हूँ, आपने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ी है। क्या पढ़ी है आपने, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो एक चीज़ कर देता हूँ, एक काम कर देता हूँ मैं आपका। ठीक है, देखो ये समझ में आ गया कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या नेगेटिव चार्ज है। अब एक चीज़ इसमें क्लियर कर देता हूँ कि आप ना आगे चल के मैग्नेट भी पढ़ेंगे आप डिटेल में। तो देखो मैग्नेट की लाइन्स ऑफ फोर्स, जो मैग्नेट होता था, यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल है। मैग्नेट की लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती थी, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। याद है आपको, नहीं याद हो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक साइक्लिक लूप बना रहा है। ठीक है, तो लूप बना रहा है, तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है, और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्या होता है, ओपन कर्व होता है, ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, अब है ना यहीं से इसी टॉपिक का नाम है ना लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में बता दिया। अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की। ठीक है, आप खुद बनाओ, दिमाग लगाओ, कैसे, पता है कैसे, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए ना आउटवर्ड डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन है। नेगेटिव के लिए क्या कर दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्ड डायरेक्शन है। अब मैं इसके लिए बता देता हूँ क्या, कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ, मतलब ये ना पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन पॉजिटिव वाले की क्या होती है, मतलब टेस्ट चार्ज की डायरेक्शन कैसी होती है, बाहर साइड में। यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट की चार्ज की डायरेक्शन ऐसी है, तो मतलब यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज कैसा ट्रेवल करेगा, ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, द पाथ द पाथ थ्रू विच द पाथ थ्रू विच द पाथ जो रास्ता है, जब द पाथ थ्रू विच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज ट्रेवल, दैट पाथ इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। Electric lines of force is the curve on which unit positive test charge is traveled। ठीक है, हो गया क्लियर। आप लिख सकते हो डेफिनेशन, जो जो मैंने बोली वो डेफिनेशन सही है। ठीक है, अच्छे से करना है उसको। अब देखो कुछ प्रॉपर्टी बना लिया आपने, क्लियर हो गया। अब देखो, अब इन्हें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अब प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, ओहो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, the tangent at any point on the lines of force gives the direction of electric field at that point। इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा मैंने,
द टेंजेंट मतलब मेरे पास जो लाइन्स ऑफ फोर्स थी, तो अगर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, उस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा उसकी लाइन्स ऑफ फोर्स की, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो यहाँ पे एक पॉइंट तो हो गया, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब लिखते चले आना, बोलते जाऊंगा, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन्स ऑफ फोर्स gives the direction of electric field at that point. The tangent at any point on the lines of force gives the direction of electric field. ठीक है, अब बार बार लिखूंगा नहीं, ठीक है, tangent gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले सर मज़ा ही नहीं आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, आप है ना मतलब है ना थ्योरी बताने लग गए, लेकिन थ्योरी तो थोड़ी बहुत तो बीच में आएगी, बताना ही पड़ेगी। अब देखो एक बात बताऊं, द फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। टू लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है। इंटरसेक्ट क्यों? क्योंकि एक बात बता देता हूँ मैं, हमेशा अगले कंसेप्ट याद रखना ना। सपोज ये लाइंस ऑफ फोर्स है, एक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट कर गई तो बात कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे देखा जाएगा, तो इस लाइंस ऑफ फोर्स के कारण टेंजेंट मैंने बनाया तो ये हो गई, तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये हो गई। इस पॉइंट के कारण टेंजेंट बनाया तो इसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। तो एक बात बता दूँ एकदम से, हो गया कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसीलिए अपना अजम्पशन जो अपन ने कंसिडर किया था कि यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट करें, तो वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या है, टू लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है। नाउ थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अभी तो देखा थर्ड पॉइंट, द फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज पता है क्या होता है, पॉजिटिव लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती है। कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है, आराम से लिख सकते हो। क्या बोला, फिर से लिख लेना, द फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो सेकेंड थिंग ये बता देता हूँ, ठीक। अब मैंने ना ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अब है ना फोर्थ प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बता देता हूँ। इससे फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ आपको, दिमाग में रहे ना, कि यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था E=KQ/R²R कैप। ठीक है, एक बात बता देता हूँ मैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले सर चलो आपके पास है ना पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ, लाइन्स मतलब पूरा अपने पास है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आर अगर है ना मैं क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ, तो ये इंटेंसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी क्या सेंटर पे? तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, मतलब किसी भी चार्ज के सेंटर पे उसके ओरिजिन पे उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफाइंड है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से रखना यार। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज़ भूल जाते हैं, तो बता दे रहा हूँ मैं। तो उसके ओरिजिन पे सेंटर पे उसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, जो कि अभी तक डिफाइन नहीं की गई, ना ही होती है ऐसा। क्लियर है। अब देखो बताया तो कि जो अपने पास है ना फोर्थ नंबर का पॉइंट था, तो फोर्थ नंबर का पॉइंट लिखना है, द फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन्स पास नहीं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। फोर्थ पॉइंट लिख लिया आपने। फोर्थ पॉइंट रिपीट कर, द फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। अब है ना उसके बाद बता देता हूँ फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, हमें डू नॉट, अभी याद दिला देता, डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। अब देखो, अब उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप्स। बता चुका हूँ मैं, तो ये प्रॉपर्टी में आ चुका है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। डू नॉट फॉर्म, इट फॉर्म
इट फॉर्म ओपन कर्व। ठीक है, आगे चल के भविष्य में क्वेश्चन आएगा कि ना क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए क्लोज्ड कर्व वो है और ओपन कर्व, ये मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में डिफरेंस लिखने के लिए आएगा। तो एक डिफरेंस आप ये भी ले सकते हो क्या कि ना इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में ओपन कर्व होता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में क्लोज कर्व होता है। ठीक है, यहाँ पे लूप नहीं बन रहा है तो ये क्या है, ओपन कर्व है। यहाँ पे एक लूप बन रहा है कंटिन्यूसली, तो ये क्या है, क्लोज्ड कर्व है। क्लियर है ये? ठीक है, आप क्या क्या पढ़ा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है। आप थोड़ा फास्ट चलेंगे, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ लिया। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के इंटेंसिटी का लाइन्स ऑफ फोर्स का नेचर पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की लॉ देख लेना, उसकी डेफिनेशन लिखना है। बोर्ड पर्पज से सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बच्चों को ये भी नहीं बनाते थे पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे तो लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे होगी। चलो एक और चीज़ अच्छा याद आया, बोर्ड पर्पज से क्वेश्चन और आया था एक साइड में, पिछले साल अलग आया था, इस साल एक साइड में पूछा गया था दोनों अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स बनाओ, दो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक लाइन से फोर्स बनाओ। तो मैंने तो आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी तो बता दी है। अब इन्हें क्या कहते हैं, एक पॉजिटिव, दोनों दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की ले लेते हैं, नेगेटिव की ले लेते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों की दुनिया क्या है, बिल्कुल अलग है। दोनों की दुनिया अलग है, मतलब भारत पाकिस्तान जैसे है। ये ना पता क्या होगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ये क्या करेगा। अब भले ही ना ये क्या करे, क्या पता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट ट्रेवल करता है, नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो इनमें ना क्या होगा फोर्स ऑफ, तो इनमें क्या होगा, एक बात बता दूँ, ये डायरेक्शन तो ऐसी ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने ना बता चुका हूँ कि इनवर्ट डायरेक्शन होगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि इन दोनों में बिल्कुल है ना चीन की दीवार जैसा बना हुआ है क्या, कि ना भले ही ना ये ऐसे आ रही है लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे आ रही है लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे भी ऐसे आ रही है लाइन्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे भी ऐसे आ रही है लाइन्स ऑफ फोर्स, पर इनकी लाइन्स ऑफ फोर्स पे ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये अपनी बना लेंगे लेकिन इनकी लाइन्स ऑफ फोर्स पर ये नहीं आएंगे, यहाँ पर भी नहीं आएंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ये दूर रहेंगे। ठीक है, तो आपका आज का लेक्चर खत्म। अब कल बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।